या गरीब या शहीद या मज़लूम या हुसैन हुसैन हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह ताहा की आयत आपके सामने तिलावत की और इस आयत करीमा में खुदा फरमा रहा है कि जो भी मेरे ज़िक्र से मुंह फेरेगा यकीनन उसकी ज़िंदगी तंगी में बसर होगी और वो क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, साहिबे तफसीर साफ़ी लिखते हैं, उन आँखों के अंधों से मेरा मुराद बरोज़े महशर वो लोग होंगे जो विलायत अली के लिए दिल से अंधे थे। और जब मुनकरे विलायत अली कहेगा आला रब्बे लिमा हशरतनी आमा कद कुंतो बसीरा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों महशूर किया जबकि मैं दुनिया में देखने वालों में से था। तो इसी सूरह ताहा की अगली आयत में इरशाद होता है कि काला कदालिका आतत का आयातुना फनसीहत यौमा तंसा, कि जिस तरह से तुमने मेरी आयतों का लिहाज नहीं किया उसी तरह से आज मैंने तेरा लिहाज नहीं किया। जिस तरह से विलायत अली को जानकर मानकर तस्लीम ना करना ये तेरी अदावत में शामिल था, आज तुझे अंधा महशूर करना ये मेरी अदालत में शामिल है। और ऐ दुश्मन अली परेशान ना हो, ये तेरी अदावत की पहली अदा है, मेरी अदालत की पहली सजा है। अज़ान मोहतरम, ये तो दुनिया में बीना और आखिरत में ना बीना। अब कुरान कुछ और अंधों की बातें कर रहा है, जैसा कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 72 में इरशाद होता है कि मन काना फी हाज़िल आमा फहुवा फिल आखिरत आमा व अज़ल्लु सबीला। कुछ लोग दुनिया में अंधे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुनिया में भी अंधे होंगे और आखिरत में भी अंधे होंगे। और उनके अंधे होने की वजह सबील से गुमराही, सबील से चश्मपोशी, सबील की गवाही से ऐलान ला ताल्लुकी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सबील है क्या चीज कि जिसके इनकार से मुनकिर की दुनिया और आखिरत दोनों सियाह हो रही है। तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 में इरशाद होता है, मेरे हबीब बता दो इन लोगों को कि कुल हाज़िही सबीली अदू इल्लाह, ये है मेरी सबील कि मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, दावत देता हूं। अना व अली, मैं और अली इस सबील को पूरी बसारत यानी रोशन तरीके से देख रहा हूं और वो भी देख रहा है जो मेरी इत्तिबा में है। अज़ीज़ान मोहतरम, साहिब तफसीर बुरहान लिखते हैं कि रसूल बताना यह चाह रहे हैं कि अगर कोई शख्स यह चाहता है कि अल्लाह से नेमतो जन्नतो बरकत हासिल करना, तो जब तक कि वो विलायत अली का कायल नहीं होगा जन्नत में जा नहीं सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह का हबीब लोगों से मुखातब होकर के कहता है कि देखो आज मैं जो तुम्हारे दरमियान थोड़ा सा शान अली बता रहा हूं, मकाम अली समझा रहा हूं, अजमत अली बता रहा हूं, इसका मतलब ये ना लेना
कि मैं अली को खुदा के बराबर ला करके खड़ा कर रहा हूं। जिस कानून इलाहिया की तबलीग करने के लिए मैं आया हूं, उसमें गवाहों का आदिल होना जरूरी है। एक तो मेरा खालिक, मेरा अल्लाह गवाह है जो खालिक अदल है। दूसरा गवाह मेरा भाई अली है जो वारिस अदल है। और याद रखना, देखो तुम इन दोनों गवाहों की हकीकत और हैसियत को बिल्कुल उसी तरह से एक जैसा ना समझ लेना कि जिस तरह से तुमने अपनी जिहालतों और हिमाकतों को पेशे नजर रखते हुए लफ्ज बशर से नाजायज फायदा उठाते हुए मुझे अपने जैसा समझ रखा है। ना मैं तुम जैसा हो सकता हूं, ना अली उस खुदा के जैसा हो सकता है। ऐसा ना करना कि लफ्ज अदल से इस्तेफादा करके तुम अली को खुदा के बराबर ठहरा दो। वह सुबहान अल्लाह है, अल्लाह की जात इस बात से पाको साफ है कि किसी को उसका शरीक ठहराया जाए। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और ना मैं शिर्क करने वालों में से हूं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, रसूल फरमा रहे हैं कि देखो, जब मेरे उम्मतियों, जब मैं शिर्क फिर तौहीद नहीं करता तो तुम शिर्क फिर नबुवत क्यों करते हो? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या जाने मोहतरम कि जब अली बेवजही मखलूक उस खालिक जैसा नहीं हो सकता, तो तुम मेरे ही उम्मती होकर मुझ जैसे कैसे हो सकते हो? हां, इसमें कोई शक नहीं। ऐलान खुदाबंदी मैंने तुम तक पहुंचाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं, मगर याद रखना, रुतबे के लिहाज से नहीं, शख्सियत के लिहाज से नहीं, अजमत के लिहाज से नहीं, वक़ार के लिहाज से नहीं, बुलंदी के लिहाज से नहीं, मैं तुम जैसा बशर हूं, क्योंकि तुम्हारा खालिक भी अल्लाह है, मेरा खालिक भी अल्लाह है। तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, हम भी अल्लाह की मखलूक। उस वहदहू ला शरीक की वहदानियत के जमाल को जाहिर करने के लिए मैंने तुम तक यह कमाल का जुमला पहुंचाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं। आज़ीज़ान मोहतरम, गौर करें कि रसूल इस्लाम जो कह रहे हैं कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं, यह किससे कह रहे हैं? क्या अबू जहल से कह रहे हैं? क्या अबू लहब से कह रहे हैं? या जो सहाबा आसपास बैठा करते थे रसूल के, उनसे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं रसूल कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं? कोई तो है ना कि जिसके बारे में रसूल कह रहे हैं कि मैं तुम जैसा हूं। इधर तो अल्लाह कह रहा है, कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। और रवायत यह बताती है कि रसूल इस्लाम की खिदमत में कुछ यहूदी फल लेकर के और खजूर लेकर के मस्जिद नबवी में आए। रसूल खुदा अपने असहाब के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। आकर के यहूदियों ने रसूल खुदा की खिदमत में पेश किया खजूर। रसूल खुदा ने पूछा, ये क्या है, हदिया है या सदका? कहने लगे कि सदका है। रसूल खुदा ने फौरन अपने सहाबियों की तरफ बढ़ा दिया। सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो आपके लिए लेकर के आए हैं, आप ले लीजिए। तो उस वक्त रसूल ने कहा कि मैं और हूं, तुम और हो। गौर किया आपने? मैं और हूं, तुम और हो। मैं वो हूं कि जिस पर सदका हराम है, तुम वो हो जो सदका खा सकते हो। मैं तुम जैसा नहीं हूं। अब गौर कीजिएगा कि रसूल खुदा ने किसके बारे में कहा कि मैं तुम जैसा बशर हूं। तारीख कहती है कि रसूल खुदा
एक दिन जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खाने ज़हरा में तशरीफ ले गए। अल्लाह ने वही नाजिल की, मेरे हबीब, मेरी कनीज का घर बहुत बड़ा है, ऐसा करो कि इस घर में एक और घर बनाओ। फौरन अल्लाह के हबीब ने चादर यमनी मंगवाई और चादर यमनी मंगवाने के बाद खाने ज़हरा में एक और घर बनाया, एक खेमा लगाया। इमाम हसन उधर बैठे हुए थे, इमाम हुसैन एक तरफ बैठे हुए थे। जब खेमा तैयार कर दिया तो आवाज देते हैं, बेटा हसन तुम भी आ जाओ, बेटा हुसैन तुम भी आ जाओ। मौलाए कायनात भी आ गए कि अली आप भी आ जाएं इस खेमे में। और आखिर में अपनी दोख्तर को आवाज दी, अपनी बेटी को आवाज दी, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, आप भी इस खेमे में आ जाएं। और जब पांचों खेमे में जमा हो गए, चादर के नीचे आ गए, तो अब अल्लाह का हबीब कहता है, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, ये है मेरे अहले बैत जो चादर के नीचे हैं। तवज्जो है ना, कैद लगा रहे हैं, ये है मेरे अहले बैत जो चादर के नीचे है। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, जो चादर के नीचे है, ये है मेरे अहले बैत। जब बहशनुमा दिया, अल्लाह के हबीब ने कह दिया कि ये है मेरे अहले बैत, अल्लाह ने कहा, या मलाइकती व सुक्कान समावाती, ऐ आसमान पे रहने वालों फरिश्तों, ऐ आसमानी मखलूकों, मेरी इबादत को छोड़कर आज आसमान से जमीन पर आ जाओ। ऐ मेरी मखलूकों, ऐ आसमान पर रहने वालों, मेरी इबादत को छोड़ो, आसमान पर, आसमान से जमीन पर आ जाओ। सारे के सारे मलाइका, सारे के सारे फरिश्ते आसमान से जमीन पर आ गए। अब अल्लाह फरिश्तों के दरमियान कह रहा है, या मलाइकती व सुक्कान समावाती, इज्जती व जलाली, इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्दम मदहिया वला फल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाए खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। ऐ तेरे फरिश्तों जो चादर के नीचे जमा है, हाउलाए, हाउलाए का वर्ड है, हाउलाए का लफ्ज है। ऐ आसमानी मखलूकों जो चादर के नीचे जमा है, सुनो, मैंने इनके सदके में आसमान को खल किया, इनके सदके में मैंने जमीन की फर्श बिछाई, इनके सदके में मैंने दुनिया की हर शय खल की, इनके सदके में मैंने तुम्हें खल किया जो चादर के नीचे है, इनके सदके में मैंने हर शय खल की। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह ने जब कहा कि जो चादर के नीचे हैं, इनके सदके में मैंने दुनिया की हर शय खल की, हाउलाए, अब तारीख ये कहती है कि जैसे ही हाउलाए का वर्ड आया, हाउलाए का लफ्ज आया, फौरन फरिश्तों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। फरिश्तों आज चौंके हुए हो, आज परेशान नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? तमाम फरिश्ते जिब्राइल के पास आ गए। जिब्राइल, अब तुम ही सवाल कर सकते हो। जिब्राइल कह रहे हैं कि मैं खुद उलझा हुआ हूं, मैं कैसे सवाल करूं? हाउलाए कौन है? इससे हमारा पहला भी साबका पड़ चुका है, पहले भी वास्ता पड़ चुका है। जिब्राइल, अब तुम ही सवाल करो अल्लाह से कि यह हाउलाए कौन है। अब जिब्राइल ने हाथों को जोड़कर बारगाह खुदाबंदी में
इल्तिजा की, बारे इलाहा, मेरे मालिक, मेरे माबूद, अगर जान की अमान है तो सवाल करूं। अल्लाह ने कहा पूछो जिब्राइल, क्या पूछना चाहते हो? खुदाया, एक वर्ड है जो परेशान कर रहा है, एक लफ्ज है जो हम लोगों को चकराए हुए है। परवरदिगार बता दे कि यह हाउलाए कौन है? मेरे माबूद, उस दिन भी तूने हम लोगों से सवाल किया था, जिस दिन तूने आदम के पुतले को तैयार किया था, और आदम के पुतले को तैयार करने के बाद जब उसमें रूह फूंक दी थी, और तूने सवाल किया था कि हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, सच्चों का नाम बताओ, उन सच्चों का नाम बताओ, हाउलाए उन सच्चों का नाम बताओ। मगर मेरे मालिक, उस दिन हम लोग बता नहीं पाए थे। आज फिर उसी हाउलाए से वास्ता पड़ गया, मगर आदम ने बता दिया था, हम लोग बता नहीं पाए थे। हाउलाए कौन है? परवरदिगार तू ही बता दे ये कौन है। अल्लाह ने कहा जिब्राइल, तुम इन्हें नहीं जानते, तुम इन्हें नहीं पहचानते, फरिश्तों तुम्हें क्या हो गया? जिब्राइल ने कहा परवरदिगार कैसे मालूम करूं? तू कह रहा हाउलाए जमा का सेगा है, मगर परवरदिगार चादर से तो एक ही नूर जाहिर हो रहा है। माबूद जमा का सेगा है, मगर चादर से एक ही नूर जाहिर हो रहा है, कैसे समझ में आए? अल्लाह ने कहा जिब्राइल, फरिश्तों तुम तो रोजाना इनके दर पे जाते हो, कभी मिस्कीन बन करके, कभी यतीम बन करके, कभी असीर बन करके, हमेशा इनके दर पे जाते हो भीख मांगने के लिए, तुम इन्हें नहीं पहचान रहे। परवरदिगार कैसे मालूम करें कौन है ये हाउलाए? जमा का सेगा है, नूर एक है, अगर अलग अलग नूर होता तो मेरे माबूद हम पहचान लेते, हम बता देते, मगर कैसे? अल्लाह ने कहा अच्छा फरिश्तों तुम्हें नहीं मालूम, चलो मैं बताता हूं। पहले अल्लाह ने फरिश्तों से दुरूद की तस्वीर पढ़वाई, सलवात पढ़े मोहम्मद, आबे कौसर से वजू करवाया, दुरूद की तस्वीर पढ़वाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्र लिल्लाह। अब उसके बाद अल्लाह कहता है फरिश्तों, मगर याद रखना मैं तारुफ तो करा रहा हूं, जैसे ही मैं नाम लूं अपने अपने सर को खम कर देना, सर को झुका देना। अब अल्लाह फरिश्तों को वजू करवाने के बाद, दुरूद की तस्बीह पढ़वाने के बाद, सलवात पढ़वाने के बाद, इस्तिग़फ़ार करवाने के बाद कहता है हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, जो चादर के नीचे हैं फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर नामदार हैं, फातिमा के दोनों शहजादे हसन और हुसैन हैं। अल्लाह ने तारुफ कराया। मेरी बात जहन में है ना? इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अल्लाह ने तारुफ करवाया। असहाबे किसा चादर से बाहर आए, अब जब जैसे ही चादर से बाहर आए, इमाम हसन को एक जानू पर बैठाया रसूल ने, दूसरे जानू पर इमाम हुसैन को बैठाया, मौलाए कायनात आ गए, शहजादी ज़हरा आ गई रसूल के पास। उसके बाद मौलाए कायनात कहते हैं या रसूल खुदा, या रसूल अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से यह हमें सआदत नसीब हुई। फौरन रसूल ने कहा अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अरे तुम मेरा शुक्रिया अदा ना करो, ये तो अल्लाह का हुक्म था, मैं भी तुम जैसा हूं, तुम मुझ जैसे, मैं तुम जैसा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है?
मगर अज़ीज़ान मोहतरम गौर करें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के असहाबे किसा के इतने फज़ाइल, और मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं कि जिसके जितने फज़ाइल और मरातिब हुआ करते हैं, मुसीबत भी उसके ऊपर उतनी ही आती है। जितने बड़े से बड़े फज़ाइल होंगे, मुसीबत भी उनके ऊपर बड़ी से बड़ी आएगी। आप तारीख उठा करके देखें कि जब रसूल खुदा को जहर दिया गया, अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल इस हर नबी को अजियत पहुंची है, मगर रसूल इस्लाम को जिस्मानी अजियत से ज्यादा रूहानी अजियत दी गई। जब रसूल खुदा को जहर मिल गया और रसूल खुदा जहर खाने के बाद तड़प रहे थे, तो फौरन रसूल ने कहा कि मेरी बेटी फातिमा को बुला के लेकर जाओ। शहजादी फातिमा आई, बाबा का सर उठाया, अपने जानू पे रखा, ज़ारो कतार रो रही थी शहजादी। अजीजों,